वेट, जैसे जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, ठीक है, जैसे तो सबका जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो फिर तुमको कॉमन आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टू मेक दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, टू मेक दैट थिंग्स हैपन, टू मेक दैट थिंग्स हैपन इन अ वेरी फ्रूटफुल वे, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, वही है। इसको कहां तक हम लोगों ने किया था? Verify, implement, and understand the problem business. What really matters, focus on the long term, short term. Act ethically. Plan, always prepare with, preserve your integrity. ये बहुत important है. Always preserve your integrity. ये बहुत important है. Create your own press kit. Solve our relationship. Don't discount press releases. Budget accordingly. Share your coverage. Don't fib. ठीक है. What focus on long term impact. हाँ, 64 से शुरू कीजिए. 64 से पढ़िए. हिमांशु पढ़िए. Yes, sir. Businesses are ever more consequences of the values of lifetime customers and नहीं, conscious दिखाओ. Conscious. businesses are ever more conscious of the values of lifetime customers. Conscious मतलब समझे? Conscious मतलब होशो हवास में. मतलब I in my full conscious, ठीक है, give the statement that Himanshu is a good boy. मतलब हम अपने पूरे होशो हवास में ये statement दे रहे हैं. That is called conscious. ठीक है, आगे पढ़िए. And customer relationship management. The key here is to recognize keeping your customers satisfied for the long term is more important than the immediate sale or the profits from it. Likewise, treat the press as you would a customer. Don't place today's story above the long-term relationship. If the media say no and you have tried to convince them, otherwise letting go is advised. Preserve the relationship so that the media concerned will continue to be friendly and receptive when you call with your next pitch. हाँ, एकदम ना सिंपल सी बात है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ यही नहीं. तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम, वो उसका असर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है, ठीक है. आप जो भी काम करें, ठीक है, या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, लेकिन उसका असर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों पे पड़ता है. तो बहुत ही बैलेंस तरीके से किसी भी कदम को उठाइए, ठीक है, सो दैट कि आगे भी आपकी छवि बेहतर बनी रहे और आगे भी कुछ बात हो तो बेहतर बात हो, ठीक है. मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि भाई जैसे किसी का कोई काम था, आपने उसको थोड़ा सा उसको सपोर्ट नहीं किया, अब वो जिंदगी भर के लिए वो बात रह जाएगी कि उन्होंने उस टाइम मेरी मदद नहीं की. बात बहुत छोटी सी थी, बात थी एक बोतल पानी देने का बस, ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए भी लॉन्ग टाइम में आ जाएगा ना भाई उन्होंने एक बोतल पानी नहीं दिया. तो ये बहुत सारी बात इसमें ये शामिल है कि जो भी आप काम करें उसको लॉन्ग टर्म के मद्देनजर रखते हुए करें, सो दैट की और प्रेस को जो है, ठीक है, बड़ा फ्रेंडली रखना पड़ता है आज के डेट में, ठीक है, सो दैट की दे आर सपोज टू स्पीक गुड, दे आर सपोज टू राइट गुड अबाउट यू, क्योंकि अल्टीमेटली वही मीडियम है आपका और टारगेट ऑडियंस का कनेक्टिविटी में, और उन पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है.
लाइक दैट। खैर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Never violate your code of ethics for PR or any other business pursuit. The media is in particular are better able than other people to spot unethical behavior. If you try to pull a fast on the media, such वेरी as इंपॉर्टेंट offering a पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ पढ़िए। such as such as offering a bribe, chances are they will spot it and it will backfire terribly. Good businesses ethics maintain your reputation and enhance your assets. People who trust you are more likely to do business with you. एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। एक बार अगर आप बदनाम हो गए, फिर उस छवि को मिटाना बहुत मुश्किल है, वो भी खास के हिंदुस्तान में, इंडिया में। क्यों बता रहे हैं? ओके सॉरी, कोरोना नहीं है हमको, वो फास्टिंग है इसलिए बोलते बोलते जाता है, ठीक है ना। Okay. क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, इंडिया में बाबू से समझिए, एक तो आबादी बहुत ज्यादा है ना, उस पर से Yes, sir. हम लोग का जो थॉट प्रोसेस जो है ना, वो बड़ा डीप रहता है, मतलब बहुत देर तक बात को याद रखते हैं, ठीक है। तो अब जो भी काम है वो आप जरा एथिकली का मतलब ईमानदारी से कीजिए, काम को काम के हिसाब से कीजिए। आपको अगर लगता है कि आप कुछ भी बोल करके आज निकल लीजिएगा, आप कुछ भी बोल करके आज तो निकल लीजिएगा, कल लेकिन बाबू फंस जाइएगा, ठीक है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 10 तरह का आप झूठ पुल बांध दीजिए, लेकिन वो बहुत जल्दी फंस जाइएगा। ये मौजूदा वक्त जो है ये आपको साबित कर ही दे रहा है, ठीक है। सारी चीज सामने आ जा रही है, हम बहुत तैयारी में हैं, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जो हालात हैं वगैरह, ठीक है। तो इसलिए जो भी है उसको एथिकली, तो उसमें एक कहावत है, इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि चाल चलो ऐसी निभे बाप दादा, इसको याद रखिएगा आप। ऐसा आप काम कीजिए बाबू कि सबको सबका निभ सके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ना कुछ बड़ा बोल बोल के आप निकल लीजिए और कल आप फंसिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो पक्का फंसना है। तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड, मतलब एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं, यू हैव टू एक्ट वेरी एथिकली, ठीक है, एग्जैक्टली एज पर द रूल, exactly as per the constitution, exactly as per the parliament, no unconstitutional and no unparliamentary activity and words you are supposed to use, as simple as that. You have to be in your very limits and very ethically and very softly and very like a gentleman you have to perform your duties. Clear रहेगा बात? Clear रहेगा? Yes, yes, sir. क्या हमने कहा? Yes, sir. कुल मिला के बाबू ना, वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो तुम लोग का रिश्तेदार है ना, एक बंदा, तुम लोग सबका रिलेटिव है यार, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, सलमान क्या खान। नाम है? अरे नहीं नहीं, उसका भी एक और बंदा है ना, खानी तो है, दिल्ली का है, सलमान खान के बगल वाला। शाहरुख खान। आमिर खान। क्या बोल रहे थे बाबू? तुम लोग के रिलेटिव के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा रिलेटिव है? हैं? कौन कौन सा रिलेटिव है? तुम लोग का एक रिलेटिव है ना सबका, शाहरुख खान है। उसने एक बात बोला, शाहरुख खान। हाँ वो सब तुम लोग का रिलेटिव है, और आमिर खान तो तुम्हारा सबसे ज्यादा रिलेटिव है, वो तुम्हारा सगा भाई है, वो नो भूलने सर, वाला। नहीं सलमान मगर खान है सर। ओ सलमान खान तुम्हारा भाई है, ओके फाइन ग्रेट, ओके। भाई नहीं है सर। सब रिश्तेदारी में पढ़ते हो, साबित हम कर देंगे, कौन हम साबित कर देंगे। खैर अभी तो पहले इसको साबित कर रहे हैं, ठीक है। आमिर खान कैसे रिलेटिव है भाई? तो तुम्हारा थोड़ा भूलने की बीमारी है, उसको भी भूलने की बीमारी है, ठीक है। फिर भूलने के बाद फिर परफेक्शन से काम भी करता है, तुम लोग भी काम कर ही लेते हो, ठीक है। चलो, शाहरुख खान का एक बहुत अच्छी बात है, खैर शाहरुख खान की यही बात है, वो पहले और लोगों ने बोला हुआ है, उसको कॉपी करता है बंदा, बिकॉज इज अ डिलाइट, मास कॉम किया है जामिया से, फिर वो मतलब ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, और उसको पता है कि मतलब राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू व्हाट, व्हेन एंड वेयर, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, व्हाट आई एम सपोज्ड टू स्पीक, ये सब फंडा उसको क्लियर है, एंड दिस इज द थिंग व्हिच हैज मेड हिम सक्सेसफुल। एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है,
एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल इज अ सक्सेसफुल पर्सन। व्हाई? राइट टाइम राइट प्लेस। करेक्ट। तो वो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि ये एक रास्ता है जो मतलब ये सच्चाई का रास्ता है लेकिन बहुत टेढ़ा है, मुश्किल है, और ये गड़बड़ रास्ता है, बहुत आसान है लेकिन गड़बड़ है। तो लंबा रास्ता लेते हैं, मुश्किल है लेकिन कामयाबी हासिल होगी, मंजिल मिलेगी। तो ये जो दो रास्ता है ना बाबू, ये बहुत पहले से भी कहा हुआ है कि यू आर सपोज टू टेक द हार्ड वे रादर देन यू नो द दिस जो आसान वे है, क्योंकि आसान वे इट टेक्स यू नोवेयर, वो उधर ही फिर घुमाता ही रहता है। इट इज ऑल अबाउट बीटिंग अराउंड द बुश, वो कहीं जाता नहीं है। और जो हार्ड वे है, जो एक्चुअली जो एथिकली है, ठीक है, इट टेक्स यू टू द डेस्टिनेशन, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू नो एक्ट एथिकली सो दैट यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। अल्टीमेटली जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको मतलब कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। दैट इज द यू नो द रूल। तो यही एक्ट एथिकली। खैर चलिए, प्लान प्लान एंड प्लान, इसको पढ़िए। For every outreach, make sure you have a plan. The plan is just the start, but will help you get through the intricacies required for your success. Make sure your plan will define defines explicitly what the key deliverables and how they measure success. प्लान 3 बार लिखा हुआ है, तो मतलब कि ना जैसे कई बार बोला जाता है, एक बोलने का एक नया लहजा आया है कि सर जैसे कोई भी बात है ना वो इम्पोर्टेंट, उसको 3 बार बोला जाता है सेम बात को, कि सर देर आर 3 reasons टू मेक अ बिजनेस सक्सेसफुल। तो व्हाट आर दो 3 reasons? द 3 reasons आर प्लान प्लान एंड प्लान। 3 बार बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज जो मतलब मैंने कि नौकरी चाहिए आपको, क्यों चाहिए? ठीक है, आपको क्यों चाहिए? सक्सेस होने के लिए नौकरी चाहिए। तो व्हाट आर द रीजंस? तो टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू बिकम सक्सेसफुल, ऐसा 3 बार बोला जाता है सर। तो प्लान प्लान एंड प्लान का मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्लान अगर लिखा रहा तो उसका मतलब अलग है, और 3 बार प्लान लिखा हुआ उसका मतलब अलग है। तो प्लान प्लान का मतलब है कि जितना भी जो एस्पेक्ट है, जितना भी जो सब्जेक्ट है, जितना भी जो मैटर है, जितना भी जो प्रोस्पेक्ट है, जितना भी जो आपका जो काम कर रहे हैं जिस इसमें उसमें जितना भी जो प्रोसेस है, उन सभी पॉइंट का प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर उसका प्लान नहीं है आपके पास, आपके जहन में वो प्लान क्यों है? प्लान इसलिए है क्योंकि आपके जहन में वो बात है। अगर आपके जहन में वो बात नहीं होगी तो आप उसका प्लानिंग भी नहीं कीजिएगा। एज सिंपल एज दैट। तो वो बात जहन में रहे ताकि जब आप वो काम करने जाए फ्यूचर में, जब आप काम किया तो हाँ आपको ये पता रहे कि ये चीज होने वाली है, ये चीज है, इस पे काम करेंगे। प्लानिंग का सबसे बेहतर एग्जांपल जो है बाबू, वो आपका है जो रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट जो शटल लॉन्च होता है, वीडियो में आप देखिएगा, वो कई एक फेज में होता है ना। तो दैट इज की जैसे पहले जो सिलेंडर उसका जो है, जो फ्यूल का है, तेल का, वो 10 ही 11 मिनट चलता है, उसके बाद वो फिर अलग हो जाता है, फट के अलग हो जाता है। तो सबका 10 ही 11 मिनट रॉकेट चलता है, उसके बाद फिर वो ग्रेविटी के फ्लक्स से बाहर चला जाता है, फिर वो स्पेस में चला गया, अब वो अपने उससे स्पीड से चल रहा है। तो हर चीज का सॉफ्टवेयरिंग किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयरिंग उसमें कैसे किया हुआ, कैसे बोला जाता है कि आपका ये मतलब जो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आता है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो 10th प्लेस पॉइंट के बाद 1 2 दैट 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10th प्लेस। तो 10th प्लेस तक सॉफ्टवेयरिंग किया हुआ है। अगर उस 10th प्लेस के सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब प्लानिंग आपने नहीं किया, तो बाबू रॉकेट बीच रास्ते में ही फट जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लान। तो जितना आपका माइन्यूटली प्लान रहेगा, जितना वेरिएबल वो कवर कीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्टार्टअप जो है वो फेल काहे कर रहा है? स्टार्टअप में इतना क्यों फेल कर रहा है? उसका फेल होने का सबसे एक ही वजह है, आपने बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखा ही नहीं, अपने कंसिडरेशन में रखा ही नहीं। ठीक, उसका प्लानिंग आप नहीं किए, प्लानिंग नहीं किया, अब जब काम आया आप फेल कर गया, आपका स्टार्टअप फेल कर रहा है। बस यही बात है। दैट इज व्हाई इट इज 3 times प्लान प्लान एंड प्लान।
ठीक है। चलिए 67 को पढ़िए। हेलो आकांक्षा, 68. आकांक्षा, आकांक्षा आप पढ़िए। Yes, sir. Always preserve your integrity. Integrity is the cement that must be in place to assure your promotion. Integrity means not compromising yourself and taking the high road whenever you can. Don't let rivalries with your competition distract you from taking a high road. Stick with the right decision even when you know it may not be the most popular decision. बिल्कुल भाई, शाहरुख खान वाली बात हो गई। आपके शाहरुख खान जो है, ऑलवेज टेक द हार्ड वे, ऑलवेज टेक द राइट वे, ऑलवेज टेक द मतलब जो सही चीज है बस वो है, उसमें कोई डेविएशन डिबेट नहीं हो सकता है। ठीक है, मेहनत करना है तो करना है, इसमें क्या डिबेट है। ये रास्ता है भाई, मेहनत इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, इस फेज में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर कामयाबी हासिल होगी। तो अपनी इंटीग्रिटी को हमेशा प्रिजर्व करके रखिएगा। ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा जो आपका इनर कॉन्शियस, जमीर समझते हैं जमीर, आप जमीर समझ में आता है क्या है Yes, sir. जमीर? Yes, क्या sir. क्या होता है वो? खुद की जो अंतरात्मा, बचपन से सीखा है। अंतरात्मा, Yes, sir. Yes, sir. अंतरात्मा। तो यार हम लोग सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से तो नहीं झूठ बोल सकते हैं। हम लोग No, सबसे sir. झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से तो नहीं झूठ बोल सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि आप अपने आप से ही नजर ना मिला सके। अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखिए। ठीक है, और प्लस नहीं होता है वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, ये दोनों का इस कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखिए, आपका इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा। जब आपको काम करना है तो आपको काम करिए, जब आपको खेलना है तो खेलिए, रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कीजिए। ये फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अगर आप मेंटेन रखिएगा, आपका सारा मामला ठीक चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त में ये काम कर रहे हैं, इस वक्त में वो काम कर रहे हैं, नहीं वैसा नहीं होता है। और ये बहुत सारी चीजें कुल मिला के ईमानदारी जो है, ठीक है। तो दैट इज की आज आप देख लीजिए इनको, तो क्या नाम है, अरे रतन टाटा साहब को देख लीजिए, उन्होंने अपना इंटीग्रिटी पूरा मेंटेन करके रखा, सारा काम उन्होंने ठीक से किया। उसी को फॉलोड बाय नटराज शेखरन साहब हैं, नटराज शेखरन साहब वही उसी इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं, बिरला साहब हैं, कुमार मंगलम बिरला है। ठीक है, तो सब जितने इंटीग्रिटी से काम करते हैं, ठीक है, वो बेहतर रहता है, उनका बीडीआई बेहतर रहता है। सर इसको हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको लगता है कि शॉर्टकट आ गया और मतलब कुछ ही ना शॉर्टकट करके निकल लेंगे, नहीं बाबू, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाओगे। ठीक है, आगे पढ़िए। क्रिएट योर ओन प्रेस किट। Create your own press kit. Whether it is a press conference, an interview, or an event, always have a press kit on hand. Your press kit should include your company's background, brand story, fact sheet, bios, high resolution image, and media contact details. This will show you have thought things through and are prepared for any eventuality. Your press kit should be impactful enough for the media to be intrigued and understand your companies better. ठीक है। वो जो रिलीज होता है, कंपनी लेटर होता है, प्रेस किट होता है, उसको हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्या क्या बोलना है, प्रॉपर ये चीज। ठीक है, इसका देख लेते हैं जरा सा। नाइन प्रेस किट एग्जाम्पल देखिए। The information a writer needs to create a story about the includes some of the basic facts such as, ये आपका प्रेस किट है, ये जो है ना, उसमें है बायोग्राफी, फोटोज, कंपनी हिस्ट्री, रिसेंट प्रेस रिलीजेस, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, मैं जो वो ये सब सारा, ये हुआ आपका प्रेस किट। ठीक है, व्हाई डू वी नीड, उसको आप लोग फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे होता है ना, ये आपका सीवी,
तो सीवी जहां भी रही अपना सीवी एक बैग में रखिए, यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए, यू कैन एक्सचेंज योर सीवी एंड ऑल। तो उसी तरह इन्फॉर्मेशन, एक राइटअप हमेशा तैयार रखना चाहिए, एक प्रेस किट हमेशा तैयार रखना चाहिए जहां भी आप जा रहे हैं, सो दैट अगर बात हो गई तो यू कैन डू द प्रेजेंटेशन एंड ऑल, यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसके लिए मतलब नहीं होता है कि भाई आप एक डिजिटल उसमें रख लीजिए प्रेस किट को, उसमें यही तो है आपका पीपीटी बना लीजिए, कुछ भी है तो बायोग्राफीज ऑफ स्टाफ एंड लीडरशिप, फोटोग्राफ्स है, कंपनी हिस्ट्री है, रिसेंट प्रेस रिलीजेस है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड, जो भी अवार्ड मिला आपको सबको एक जगह करके रखिए। ठीक है, इट कैन बी इन द वीडियो शेप, वो भी हो सकता है, आंसर टू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें क्लियर है। ये प्रेस किट क्लियर है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ओके, थैंक यू। और भी इसको पढ़ लीजिएगा, क्या क्या है इसमें, डिजाइन रोस्ट है। चलिए इसको पढ़िए। It's about relationship. Your PR effort should focus on people who are already influencing your target customer. Look for people who have a lot of clout and build that relationship. Help them understand your message and how their followers can relate to you. A successful relationship will help build trust between your company and its customers. Building positive relationship with the right media outlet is essential to developing trust. If the relationship is not already there, you won't reach the right audience, no matter how many places features you. क्या मतलब हुआ इसको कुछ बताइए। मतलब कल्पना, तो सबसे पहले तो कल्पना तुमने वीडियो ऑन किया हुआ है, ऐसा भूत बंगला जैसा फोटो आ रहा है, तुम्हारा चश्मा सिर्फ चमक रहा है, ठीक है, चेहरा उरा दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि एक नो ड्रैकुला टाइप का कोई ऐसे आने वाला है। तो पहले तो ठीक बैठो और रोशनी जला के बैठो, तो हम डर जाएंगे, ऐसे ही हम फास्टिंग में है तो हमको डर बहुत लगता है सर। हाँ हाँ, आकांक्षा सॉरी, नॉट माय फॉल्ट, योर बैचमेट ने हमको स्केयर कर दिया। सॉरी सर, ध्यान नहीं दिए। हाँ सर यहाँ पे रिलेशनशिप जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा मतलब कस्टमर से कनेक्ट करने में उतना ही अच्छा रहेगा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हाट इज रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप कैसे बेहतर होगा, रिलेशनशिप कैसे पहले बेहतर होगा? पहले तो मतलब प्रॉब्लम समझना, कस्टमर का नीड को समझना, जितना ज्यादा समझेगा उस हिसाब से उसको उतना ज्यादा वो ये करेगा, उससे मजबूत होगा सर। ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे जीता जाता है जी, एतबार, भरोसा, ट्रस्ट, ये कैसे जीता जाता है, ये कैसे लाया जाता है? उसके एक्सपेक्टेशन से सर, मतलब उसका जो एक्सपेक्ट किया खुद अगर की वो पूरा शादी कर अच्छे दे से, सकते हैं तो। नहीं, इस पे और भी हमको 2-3 तरह का व्यू चाहिए। ठीक सर है खुद आकांक्षा, की शादी भी अच्छे से दूसरे के सामने प्रेजेंट करे, तो मतलब हम जैसे हैं अगर अच्छे हैं तो उस वे में ही सामने वाले को प्रेजेंट करें। अच्छा प्रेजेंट करें, ठीक है, और कुछ, और कोई एस्पेक्ट? यही कि उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए और वो जो जो चाहता है वो सबको कंप्लीट कर पाए, उसको भरोसा दिला सके कि हाँ हम आपके सारे एक्सपेक्टेशन से खरा उतरेंगे। ओके, जैसे ना एक एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जैजरेटेड फैक्ट्स को नहीं देना चाहिए। एग्जैजरेटेड फैक्ट्स का मतलब होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके हम लोग बोल रहे हैं, नहीं वैसे नहीं। आप जितना चीज सॉल्व कर सकते हैं आप उतना ही बोलिए, और जितना आप सर्विस दे सकते हैं जो भी है, ठीक है, आप उसको ट्रस्ट उसका गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एग्जैजरेटेड फैक्ट्स दे रहे हैं मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट टूटता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत टेक्निकल मामला आ चुका है, रिलेशनशिप बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत एक नुक्ते के फर्क से पूरा मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, इसलिए बी वेरी श्योर, आप जो भी कमिट कर रहे हैं वो अपने हिसाब मतलब ईमानदारी से कमिट कीजिए एंड ऑल, दैट्स इट। ठीक है, आगे पढ़िए, मुस्कान आप पढ़िए, मुस्कान आप पढ़िए। Yes, sir. Don't discount press releases. Press releases are an easy way to get credibility and publicity.
Submit your press release to media outlets to help you garner exposure in business journals, newspaper, radio shows, and television morning shows. Okay, sorry class. हाँ, sorry, please continue. Hello. सर वही था कि press release are an easy way to get credibility and publicity. Submit your press release to media outlets to help you garner exposure in business journals, newspaper, radio shows, and television morning shows. ठीक है, next पढ़िए. Budget accordingly. PR resources can be expensive sometimes. Regardless of what your budget is, make sure your budget covers all your priorities. If you have extra left in the budget, that's okay too. You never know when you might need to use it to promote last minute releases and ads. ठीक है, बजट हिसाब से रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, और एक एक्स्ट्रा बजट भी रखना चाहिए. ठीक है, इसको पढ़िए आप. Share your coverage. Getting good media coverage is good. Make sure your clients and prospects know about the coverage as well. By sharing your media coverage, you are making it known your business is in the spotlight and is credible. Okay. Don't fib. Don't fib. Don't lie to clients, journalists, or bloggers. Lying about your company is the surest and fastest way of destroying your business and reputation. Your Very PR well said. efforts must uphold the principles of truth and accountability, which are vital to building trust and credibility with all stakeholders. You should work with the assumption that truth will come to light regardless of what you say. So don't gamble and destroy your reputation with dishonesty. सेम बात आपने बोला सर. Very well said. ठीक है, आसान लगता है लेकिन वो एक दिन बर्बाद कर देगा. एकदम सिंपल यही बात लिखी हुई है. झूठ बोलना एक टाइम के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन आगे चल के, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि lying about your company is the surest का मतलब एकदम क्लियर है, एकदम श्योर, पुख्ता, and the fastest way of destroying your business and reputation, मतलब बर्बाद कर देगा. as simple as that. Yes, ma'am. ये एकदम साफ सीधी बात, साफ अल्फाजों में लिख दिया गया है. तो कोई भी ऐसा काम ना कीजिए कि आज तो झूठ बोल के आप निकल लीजिएगा बाबू, ठीक है, लेकिन ना वो 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल के बाद आपको फंसना ही है, क्योंकि बाबू दुनिया गोल है, इसको समझिए. आप लोग को कोई चीज को समझना है ना, तो ऐसे ना एटलस इससे मत समझिए जो हम हमेशा बोलते हैं कि नक्शा दीवार में साटो. नहीं बाबू, ग्लोब है ना, ग्लोब है, दुनिया गोल है, रोड कहीं नहीं जाती, घूम फिर करके यहीं आती है. जैसे तो ना कि सड़क कहीं जाती है, तो एक तो सड़क कहीं जाती नहीं है, वो हर दिन वही रहती है, हम लोग को आना जाना पड़ता है. ठीक है, और अगर जाने की बात है ना, तो जाती कहीं नहीं है, घूम करके फिर इधर ही चली आती है. तो कोई भी आप बोलिएगा, वो घूम करके इधर ही चले आएगा. जैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी है, ये उसको, ये बिल्कुल वैसे नहीं. पहले हम समझते थे कि लोग गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, इधर की बात उधर कर रहे हैं वगैरह. नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है. कहीं बात करेंगे तो अरे हिमांशु ने ऐसे बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिमांशु की बुराई कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं. बात होगी तो किसी के बारे में बात होगी. तो अब हम कोई भी बात बोलते हैं, ठीक है, वो बात ट्रेवल करता है. जैसे आपने मेरी बात सुनी, अब कई बार हम कई क्लास में गलत बात बोला है हमने, ठीक है, बोला, इंसान है, गलती होती है हमसे, ठीक है, ऐसा थोड़ी हम परफेक्ट हैं. ठीक है, वो भी बात ट्रैवल करती है, घूम फिर करके फिर मेरी बात होगी, सर आप थोड़ा ये बात ऐसे नहीं बोला कीजिए. तो ऐसा नहीं है कि हम बोल लिया और आपको किसी को पता नहीं चला. नहीं बाबू, वो बात ट्रैवल करता है और फिर आप तक आता ही आता है. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम आप बच नहीं सकते. दैट्स इट. खैर, चलिए इसको पढ़िए. प्लान अ क्राइसिस रिस्पॉन्स. Plan a crisis response. Make sure you have a crisis communication team in the event a crisis occurs. Your crisis team will be tasked for planning a crisis response and ensuring its execution.
They can also develop strategies to address the situation, identify responses, and monitor the media. इसका क्या मतलब हुआ बाबू? शॉर्ट में जल्दी से बताना। क्राइसिस तो आना है ना, क्राइसिस तो फीचर है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि क्राइसिस नहीं आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो या आपका जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस हो। तो उसके लिए Yes, आपके पास sir. क्या प्लान है? दैट इज एग्जैक्टली अगर हम लोगों ने याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा होगा प्लानिंग प्रेमाइसेस में अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस, Yes, sir. कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो भाई yes, अनकंट्रोलेबल sir. प्रेमाइसेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसका भी प्लान बना के रखिएगा। तो ऐसा नहीं ना है कि जलजला आया और आपका मकान गिर जाए, मर जाइए, बस यही प्लान है आपका। बाढ़ आया तो फ्लड आएगा, आप डूब के मर जाइए। कि आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए कि भाई उससे क्या हम कैसे हम बच सकते हैं, है ना? तो हमेशा क्राइसिस के लिए आपके पास होना चाहिए हिसाब किताब। तो अभी जैसे क्राइसिस आया हुआ है, उसमें क्राइसिस के लिए प्लान नहीं था, ठीक है, सब लोग फेल कर गए, सब लोग की जिम्मेदारी थी कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखना था। तो हम लोग का एक इंडियंस का एक एक खास फीचर है कि जैसे हम लोग समझते हैं क्या ना कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। तो यार बगैर बगैर तैयारी क्या क्रॉस कर लीजिएगा? आप समझ रहे हैं ना बात No, हम क्या sir. कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. बिकॉज अगर आपका ऐसा सोच है कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, तो ये आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा आपको बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकता है, और ये बेवकूफी सभी लोग करते हैं कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। उसके बाद जब ब्रिज आता है तो क्रॉस हो ही नहीं पाता है भाई। वो तो इतना ज्यादा डिफरेंट म्यूजिक के साथ आया है कि सब म्यूजिक सुनते सुनते वहीं आप रुक जाते हैं, ठीक है? तो उस म्यूजिक का आपके पास इलाज होना चाहिए था ना, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं है कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। ये हम लोग इंस्टिंक्ट पे रहते हैं, इंस्टिंक्ट। और प्रोफेशनल जो बाकी वर्ल्ड है, बाकी नहीं बहुत सारे लोग हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये हुआ कि इंस्टिंक्ट का मतलब ये होगा ना कि पूरा सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए चले जा रहे हैं। अरे मैच में सेंचुरी बनाना नहीं है, मैच इज वन बाय सिंगल्स एंड डबल्स। आप हर मैच में 60-70 रन मेक श्योर क्या बना करके आइए। सेंचुरी बनाने से आपका ये होगा, लेकिन सेंचुरी बनाने से मैच नहीं जीता जाता है। अ मैच इज वन बाय सिंगल्स एंड डबल्स। तो जाके इस तरह से खेलिए कि आपका एवरेज में 60-70 रन बने और सिंगल्स एंड डबल से बने। तो सिंगल डबल से क्या होगा भाई कि आपका रिस्क मिनिमाइज होगा ना, आपका जल्दी विकेट नहीं गिरेगा। तो प्रोफेशनल होना चाहिए ना कि इंस्टिंक्ट पर। हम लोग का इंस्टिंक्ट पर अभी एकदम जोश चढ़ जाएगा, अभी ऐसे काम करना शुरू कर देंगे, फिर जोश ठंडा हो गया, फिर अपना 5 साल तक बैठ गए, सो गए, ठीक है? तो ऐसे नहीं होता है। ये बात को समझिएगा क्या हमने बोला। इंस्टिंक्ट पे काम नहीं कीजिएगा, बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है ना? इस पे आगे भी और चर्चा होगी। खैर आगे Yes, पढ़िए, ये बात लेकिन याद रखिएगा। खैर आगे पढ़िए। ओ अच्छा नहीं, ये हो गया ना, रिमेम्बर, हाँ ये पढ़िए। Yes, sir. Remembering the rules in a crisis. Follow the simple rules. Always tell the truth. Be prepared. Show you care. Make fast decisions and make swift adjustment. And never ever say no. No comment. In a crisis, always demonstrate care and compassion. हाँ, रूल जो क्राइसिस का है उसमें आपको भागना नहीं है, एडजस्ट कीजिए, नो नहीं कहिए। ऐसा नहीं कि नो कमेंट्स नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। मतलब आप बने रहिए, टिके रहिए, तभी लोगों का भरोसा आता है। मतलब भागना नहीं होगा, ठीक है? तो खैर ये सब सारी बातें हुई। टू बी कंटिन्यूड, सक्सेसफुल पॉपुलेशन एग्जांपल्स, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।